नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई बताने शिमला पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए हुई। अखबार बंद भी हो जाते हैं, इसी तरह नेशनल हेराल्ड भी बंद हो गया। इसे चलाने के लिए कांग्रेस कमेटी ने 90 करोड़ दिए 10 साल में और एक कंपनी बनाएगी। 70 करोड़ रुपए कर्मचारियों के लंबित वेतन भत्तों को चुकाने के लिए खर्च किए गए। गहलोत ने कहा कि आयकर विभाग ने 413 करोड़ की संपत्ति की असेसमेंट की है, जबकि पूरे देश में यह माहौल बनाया जा रहा है कि गांधी परिवार के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया व राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करना पूरी तरह से बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अनुरुद्ध सिंह और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सुक्खू सरकार। अन्नदाता की जमीन अब नहीं होगी नीलाम। एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कृषि लोन को चुकाने के लिए मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार करेगी वहन। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहा हिमाचल का किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हिमाचल में कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में दोपहर बाद 3 बजे मीटिंग बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस के अहमदाबाद में संपन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए फैसलों से पार्टी नेताओं को अवगत करवाया जाएगा। इसी तरह नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विपक्ष के हर हमले का जवाब देने की भी रणनीति बनाई जाएगी। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के बाद यह मामला तूल पकड़ रहा है। देश भर में कांग्रेस पर निरंतर जुबानी हमले हो रहे हैं। हिमाचल में ये मामला ज्यादा गंभीर इसीलिए हो गया है क्योंकि राज्य सरकार ने 2.5 साल में नेशनल हेराल्ड को 2.34 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया है। आज की मीटिंग में कांग्रेस के सभी विधायकों के अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों, सरकार के विभिन्न बोर्ड निगमों में तैनात चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष को बुलाया गया है। इन्हें मीटिंग में मौजूद रहने के लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सूचना पत्र जारी कर दिया है। पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के अंतर्गत एक व्यक्ति को बहला फुसलाकर ले जाने और बंधक बनाकर फिरौती लेने के आरोप में पुलिस द्वारा 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उपमंडल के रोपापधर निवासी सूरज कुमार पुत्र नागचंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 अप्रैल को शाम लगभग 5:30 बजे महेंद्र सिंह को विजय कुमार पुत्र चरणदास गांव जिमजिमा ने फोन करके गाड़ी लेकर बुलाया। इसके बाद वह जोगिंद्रनगर पहुंचने पर विजय कुमार से खुद कार चलाने की बात कहने लगा और चौंतड़ा चलने को कहा, लेकिन चौंतरा पहुंचने पर कार को ना रोककर उन्होंने बैजनाथ की तरफ कार को ले गया। रास्ते में विजय ने एक और व्यक्ति को कार में बिठा लिया। इसके बाद बैजनाथ के समीप अवाईनाग मोड़ पर सुनसान जगह पर गाड़ी को खड़ा कर दिया और कुछ देर में विजय के अन्य साथी भी बाइक लेकर वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने महेंद्र सिंह से उसका मोबाइल, एटीएम कार्ड छीन लिया और विजय कुमार व साथियों ने शिकायतकर्ता को बंधक बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। रात भर सूरज को बंधक बनाकर रखा गया और सुबह होने पर उसने अपनी पत्नी से अपने खाते में 20,000 रुपए मंगवाए। इसके बाद 30,000 रुपए और मांगे गए और मोबाइल तथा गाड़ी के दस्तावेज आदि छीन लिए गए। बाद में आरोपियों ने शिकायतकर्ता को छोड़ दिया। पुलिस थाना प्रभारी जोगिंद्रनगर सकीनी कपूर ने बताया कि मामले में और भी आरोपी शामिल हैं, जिन्हें शीघ्र ही काबू में लिया जाएगा। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल के अधिक ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में आज भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। अगले कल भी प्रदेश भर में धूप खिलेगी, मगर परसों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा एक्टिव हो रहा है। इससे पहाड़ों पर दोबारा बारिश के आसार बन रहे हैं। 24 व 25 अप्रैल को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में ही मौसम खराब रहेगा। 26 व 27 अप्रैल को प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने किसानों, बागवानों की चिंताएं बढ़ा दी है।
है, क्योंकि प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो रहा है। बीते 4-5 दिनों के दौरान शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, कुल्लू और मंडी के कई क्षेत्रों में सेब, मटर, टमाटर, प्लम, खुमानी की फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इसी तरह लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। इससे सेब की फ्लावरिंग प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल तापमान में हल्का उछाल आएगा। बीते 4-5 दिनों के दौरान तापमान नॉर्मल से नीचे गिर गया था। इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो ठंड का एहसास होने लगा था। चंबा का अधिकतम तापमान नॉर्मल से 12.7 डिग्री नीचे गिरने के बाद 22.5 डिग्री रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब किसी भी आयु के नाबालिग अपने अभिभावक के माध्यम से बैंक में बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खोल सकते हैं। आरबीआई ने सोमवार को सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों को जारी अधिसूचना में नाबालिगों के लिए जमा खाता खोलने और संचालन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। आरबीआई ने मौजूदा नियमों की समीक्षा कर इन्हें अधिक व्यावहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। साथ ही 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नाबालिग यदि सक्षम हो तो बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति के तहत स्वतंत्र रूप से खाता खोलने और संचालित करने के लिए भी पात्र होंगे। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वयस्क होने पर खाता धारक के नए परिचालन निर्देश और हस्ताक्षर नमूने प्राप्त किए जाएंगे और यदि खाता अभिभावक द्वारा संचालित किया गया हो तो शेष राशि की पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा बैंक अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार नाबालिग खाता धारकों को एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र होंगे। केंद्रीय बैंक ने यह भी निर्देश दिया है कि नाबालिगों के खाते हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहने चाहिए और उनमें ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। मैक्स वर्ड स्कूल बजौरा कुल्लू जिला कुल्लू के बेस्ट डे बोर्डिंग स्कूलों में से एक है मैक्स वर्ड स्कूल। यहाँ हाईटेक क्लासरूम के साथ बच्चों को दी जा रही है हाई क्वालिटी की हॉस्टल फैसिलिटी, क्योंकि स्कूल हॉस्टल में है घर जैसा एहसास। साथ ही हॉस्टल में है बच्चों के पढ़ने की उचित व्यवस्था और सभी प्रकार की सुविधाएं। आज ही स्कूल में एडमिशन व स्कूल से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9857092773 और 9805968100।